अरमानी नैथानी और आप देख रहे हैं महाभारत। महाभारत में आज हम बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। जी हां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अपने इस बयान में उन्होंने ये बताया है कि हिंदुत्व की क्या अहमियत है और हिंदुत्व की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा है कि हिंदू और भारत एक ही बिंदु हैं। मतलब ये कि अगर हिंदू हैं तो ही भारत है, और हिंदू को अगर हिंदू रहना है तो जरूरी है कि भारत को अखंड बनाना होगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ना सिर्फ इतना, उन्होंने कहा कि आप ये देखिए कि जब जब हिंदू कमजोर पड़ा है तब तब विभाजन हुआ है। अपने देश के भीतर ही अगर हम देखें तो कई तरह की गड़बड़ है, अस्थिरता है, अखंडता का खतरा है। इसीलिए जरूरी है कि जो हिंदू का भाव है वो जगाना है, वो शक्ति भाव बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो नहीं जागेगा तो फिर वही होगा जैसा इतिहास में हुआ था। तो इतिहास गवाह है कि कब कब हिंदुओं की शक्ति कमजोर हुई और तब किस तरह से विभाजन हुआ। संतों की जहां तक बात करें तो उन्होंने तो स्वागत किया है मोहन भागवत के इस बयान का, लेकिन विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा है और इस बयान ने कई तरह की नई बहसों को जन्म दे दिया है। आज इसी पर महाभारत। और ये हिंदू भारत से अलग नहीं हो सकता। हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। इमरान खान तिल मिला रहे हैं, चूंकि उस हकीकत को आज रखा गया। हिंदुत्व पर हाल ही में जमकर सियासी घमासान मचा। यहाँ तक कि कांग्रेस के कई नेताओं ने हिंदुत्व पर सवाल खड़े करते हुए विवादित तुलना भी कर डाली। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुत्व की अहमियत और जरूरत को समझा दिया। भारत और हिंदुत्व का रिश्ता समझा दिया, वो भी सटीक उदाहरण के साथ। उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि हिंदू है तो ही भारत है, वरना पाकिस्तान बन गया होता और पाकिस्तान भारत नहीं रहा। और ये हिंदू भारत से अलग नहीं हो सकता और ये भारत हिंदुओं से अलग हो नहीं सकता। यही तर्क है उसके पीछे। भारत छोड़ के हिंदुओं का इतिहास क्या लिखे और हिंदू को छोड़ के भारत का इतिहास क्या लिखे, अंग्रेजों ने लिख डाला। मोहन भागवत ने हिंदू और भारत को एक दूसरे का पूरक बताया है। दूसरे अर्थों में कहें तो उन्होंने हिंदू और भारत को समानार्थी बताते हुए कहा कि हिंदू और भारत अलग नहीं हो सकते, ना ही भारत हिंदुओं से अलग हो सकता है। हिंदू है तो ही भारत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को अखंड बनाना ही पड़ेगा। तो हिंदू नहीं रहा तो भारत भारत नहीं रहा। किसी को भी देख लो जो अखंड भारत में था और आज नहीं है। और अपने देश में भी देख लो कहां कहां गड़बड़ है, कहां कहां अस्थिरता है, कहां कहां देश की अखंडता एकात्मता को खतरा है, कहां कहां पर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बड़ी तगड़ी है। आप देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। उन्होंने कहा कि भारत को अखंड बनाना है तो हिंदू होने के भाव को जगाना होगा। उन्होंने कहा कि अपने देश में कई जगह पर गड़बड़ है, अस्थिरता है, अखंडता को खतरा है, हिंदुओं की संख्या कम हुई है, हिंदुत्व की शक्ति का भाव कम हुआ है, हिंदुत्व का भाव कम हुआ है। और हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई और इसलिए वो पाकिस्तान भारत नहीं रहा, हिंदुस्तान नहीं बना। मोहन भागवत के बयान को संत समाज ने समर्थन दिया है और कहा कि हिंदुओं को जागने की जरूरत है। जिस प्रकार से तलवार के बल पर, जिस प्रकार से आक्रमणकारियों ने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया, हिंदू संस्कृति पर प्रहार किया, हिंदू अध्यात्म को निशाना बनाया, उसी का परिणाम था कि एक बार नहीं 3 बार देश का विभाजन हुआ है। इसीलिए आज इमरान खान तिल मिला रहे हैं, चूंकि उस हकीकत को आज रखा गया है। मोहन भागवत के बयान से अब कई नई बहस शुरू हो गई है। आखिर मोहन भागवत की आशंका कितनी सही है? हाल ही में भागवत ने विभाजन की पीड़ा का भी जिक्र किया और अब हिंदू और भारत के रिश्ते पर बयान दिया। हालांकि भागवत का बयान विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो हिंदू हैं तो ही भारत है। आइए इस पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ तमाम गेस्ट पैनल इस वक्त मौजूद हैं। परिचय उनका मैं आपसे करवा दूं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा प्रोफेसर राकेश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा जयराम विप्लव जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अवनिजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विजय शंकर तिवारी स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत राजू दास हमारे साथ अयोध्या से सीधे जुड़े हुए हैं। इनके अलावा इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं और साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इधर दीपक झा मेरे साथ हैं। लेकिन हिंदू है तो ही भारत है। प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी, आज जब पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है, ऐसे में इस बयान का क्या मतलब और इस बयान को किस तरह से देखा जाए? देखिए, मोहन भागवत जी ने उस यथार्थ को सामने रखा है जो ऐतिहासिक रूप से सत्य है। और हिंदू यहाँ एक ऐतिहासिक समुदाय है। इसका एक कारण है कि हिंदू जिस भाव और भावना को लेकर चलता है, एकम सत्यम विपरा बहुधा बदलती, यानी सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, सभी दर्शनों और सभी धर्म गुरुओं का समन्वय के साथ एक प्रयोगधर्मी देश है। इस प्रयोगधर्मिता पर जब जब आक्रमण हुआ है, अर्थात इसकी संस्कृति, इसके दर्शन, इसके अध्यात्म और इसकी जानशक्ति जो धर्म परिवर्तन के द्वारा हुआ है, उसके कारण से देश का विभाजन हुआ है। अफगानिस्तान पहले कंधार था और देश का हिस्सा था। हमारे ऐतिहासिक पुराणों में इसका वर्णन। और अफगानिस्तान में धर्म परिवर्तन के साथ अफगानिस्तान अलग हुआ। जब पाकिस्तान क्यों बना? पाकिस्तान बनने का कारण द्विराष्ट्रवाद इसलिए आया कि संस्कृति से लोग टूट गए। पूजा पद्धति से यदि टूटते तब भी देश बच जाता है। पूजा पद्धति अलग होने के साथ साथ उन्होंने संस्कृति को भी अलग कर दिया और तब राष्ट्रीयता अलग हो गई। इसलिए आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि जो भारत से अलग हुआ, वो भूमि के रूप में अलग नहीं हुआ। इस भूमि की एक खासियत है, वो वैशिष्ट यह है, यह भूमि एक लंबे समय से प्रयोगधर्मिता के आधार पर ही। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। जब पारसी 777 ईस्वी में भारत आए, 781 में उन्होंने अपना मंदिर बनाया, सांजन एयरपोर्ट पर आए थे। उन्होंने हिंदू राजा को कहा कि मैं रहना चाहता हूँ। हिंदू राजा ने एक गिलास दूध भेजा कि एक जगह नहीं है रहने की, हमारे फुल हम बाहर के लोग को अनुमति दे। उन्होंने दूध में चीनी मिलाकर भेजा कि हम घुल मिल कर रहे हैं। ठीक है। जब लोग घुल मिल कर रहते हैं तो देश में एकता, अखंडता और संस्कृति की अक्षुण्णता रहती है। ठीक है। जब एक मैं बात समाप्त कर दूं, मोहन भागवत जी ने जो कहा, ही और भी संस्कृति की लड़ाई है। मैं ही, तू और मैं ही, और भारत की हिंदू संस्कृति भी संस्कृति मानती है। मैं लौटूंगी आपके पास। जब भी संस्कृति पर हमला हुआ तब भारत का विभाजन। मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अतीकुर रहमान को जरा मैं इस चर्चा में लाना चाहूंगी। अतीकुर रहमान जी, हिंदू है तो भारत है, भारत है तो हिंदू है, मतलब उसके बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आप इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? जी ईमानी जी, बड़ी दुख की बात है कि हमारे 80% हिंदू भाइयों के ऊपर आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का विश्वास नहीं रहा। ये घोर अपमान है हमारे हिंदू भाई और बहनों का कि वो आज उनको हिंदू नहीं समझ रहे हैं। 1947 में बंटवारा जब हुआ तो इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया और आज ये हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये उस वक्त सो रहे थे। इन्होंने जिन्ना साहब को मारना चाहिए था जो बगल में बैठे हुए थे, उनकी हत्या करने की बजाय फादर ऑफ द नेशन की हत्या की जाके। ये आज हमारे हिंदू भाइयों को बता रहे हैं कि आप हिंदू नहीं है, आपको और हिंदू बनना पड़ेगा। ये कौन सी परिभाषा है? ये क्या सिखाना चाह रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों को? अरे भारत है, आज का भारत इसीलिए है क्योंकि भारत में सेक्युलरिज्म है। आज का भारत इसीलिए है क्योंकि हिंदू और मुसलमानों ने अपने कंधों के ऊपर इस भारत का निर्माण रखा है। खून पसीना बहाया, हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश को यहां से भगाया और आजादी के बाद हमने अपना खून पसीना एक करके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे के सारे धर्म, उन लोगों ने इस भारत के भारत को निर्माण किया है। ये हिंदू भी कहते हैं और हिंदुत्व, अतीकुर रहमान जी, ये बात तो मोहन भागवत भी कहते हैं कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब एक है, सब भाई भाई हैं, इनका डीएनए एक ही है। ये बात तो वो भी कहते हैं। देखो जी, जब डीएनए एक है तो पाकिस्तान के मुसलमानों का भी तो डीएनए एक ही हुआ ना। उनका डीएनए कैसे बदल गया? बांग्लादेश के मुसलमानों का डीएनए कैसे बदल गया? करिए अखंड राष्ट्र ना, हमला करिए, आप पीरियोडिक स्ट्राइक करिए, पहले पीओके अपने अंदर लेके दिखाइए। आप कहते थे विजय शंकर तिवारी जी, इससे पहले कि मैं सिराज जी का रुख करूं, विजय शंकर तिवारी जी बताइए डीएनए कैसे बदल गया?
देखो पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। तो अगर ये देखना है कि जहाँ हिंदू नहीं है और वो जहाँ हिंदू है, जब तक हिंदू है तब तक भारत है, ये बात, इसमें तो कोई विमर्श करने की आवश्यकता नहीं थी, कोई डिकोडिंग विषय नहीं है। आप कश्मीर को देख लीजिए, कश्मीर में हिंदू घटा, और घटने के बाद क्या हुआ कि कश्मीर के लोग जब दिल्ली आते थे तो कहते थे हम भारत जा रहे हैं। ये मानसिकता बनती है जब हिंदू कम होता है। हिंदू जब कम होता है तो कैराना जैसी परिस्थिति बनती है, जहाँ पर हिंदुओं के कब्रिस्तानों को अपना लिया जाता है, बहन बेटियों को छीन लिया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको बलात् धर्मांतरित किया जाता है। जब हिंदू कम होता है तो कैराना बनता है, जब हिंदू कम होता है तो मधुबनी बनता है, जब हिंदू कम होता है तो बंगाल की वो जिले बनते हैं जब आए दिन हिंदुओं को मारकर लटका दिया जाता है। जब हिंदू कम होता है तब ये परिस्थितियां देश में पैदा होती हैं। इसलिए कहते हैं कि जब हिंदू है तभी तक भारत है। ये देश हिंदुओं के लिए पुण्य भूमि है, ये देश हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान भी है। और ये हमें बतावें कि अगर हिंदू कम होगा तो ये हिंदुस्तान कहते हैं क्या? हिंदुस्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिंदू यहाँ पर रहता है। आप एक बात मानकर देख लीजिए कि आज लोगों के घरों में महान पुरुषों की प्रतिमाएं लगी होती हैं, चित्र लगे होते हैं। महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी का एक प्रतिमा अंडमान में लक्षद्वीप में वर्षों पड़ी रही, और इन लोगों ने केवल इसने ले लगाया क्योंकि इनके यहाँ प्रतिमाओं को पूजने की प्रथा नहीं है। यानी महान पुरुषों की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति पिता की बात कर रहे हैं अतिकुर रहमान, और महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, तो उनकी प्रतिभा वर्षों लक्षद्वीप में कैसे पड़ी रही? ये आपकी सोच है। जहां हिंदू कम होता है वहां पर उनकी यात्राओं पर आप रोक लगा देते हैं, उनके मंदिरों पर रोक लगा देते हैं, मस्जिदों के सामने से बारात निकलने नहीं देते हैं। इसलिए ये बात सच है, 100% सच है कि जहां हिंदू कम होता है, हिंदू है तो भारत है, हिंदू है तो भारत है। अरे बताइए, लक्षद्वीप में वर्षों महात्मा गांधी की प्रतिमा क्यों नहीं लगी? आप हमको क्या सीख? हमारी बात का उत्तर दे दीजिए कि वर्षों तक महात्मा गांधी की प्रतिमा लक्षद्वीप में क्यों नहीं लगी? आपने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आप एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, ठीक है, आप एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि वर्षों तक महात्मा गांधी की प्रतिमा लक्षद्वीप में क्यों नहीं लगी? ठीक है, माफीनामे लिखे और आज आप अखंड भारत। देखो, ठीक है सर, इनसे पूछ लीजिए, एक प्रश्न पूछ लीजिए हमारा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। आप ये बताइए, महात्मा गांधी की प्रतिमा 7 साल तक क्यों नहीं लगी? अरे महात्मा गांधी की हत्या क्यों की आपने? उसका जवाब दीजिए पहले। आप ये बताइए, प्रतिमा क्यों नहीं लगी लक्षद्वीप में? प्रतिमा क्यों नहीं लगी? प्रतिमा क्यों नहीं लगी? आप अतिकुर रहमान, ये आपको बता के जाना पड़ेगा, महात्मा गांधी का प्रतिमा लक्षद्वीप में क्यों नहीं लगी? नहीं, आप बताइए, आप उस प्रश्न का उत्तर दीजिए ना, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए, देखो इनसे आप ये प्रश्न का उत्तर लीजिए कि आखिर प्रतिमा। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, पैनल पर बाकी गेस्ट भी हैं, और इससे पहले कि मैं बाकी गेस्ट का रुख करूं, यहाँ पर जरा मैं एक ग्राफिक्स दिखाना चाहती हूँ। उसके जरिए जरा आप समझिए कि कब कब किस तरह से हिंदुत्व विरोधी विचार जो है वो सामने आए हैं, और उस पर मोहन भागवत का ये प्रहार। सबसे पहले मैं बात करती हूँ राहुल गांधी की, जो ये कहते हैं कि हमें हिंदुत्व की जरूरत है ही नहीं। और वहीं उन्हीं के पार्टी के नेता हैं, सीनियर नेता हैं सलमान खुर्शीद, जो कि हिंदुत्व की तुलना बोको हरम जैसे क्रूर आतंकी संगठन से करते हैं। ना केवल इतना, बल्कि एक और जो सीनियर लीडर हैं यानी कि दिग्विजय सिंह, वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व का हिंदू से कोई संबंध नहीं है। और छोड़िए राशिद अल्वी, एक के बाद एक कई सारे हैं। राशिद अल्वी के बाद अगर बात करूं तो वो ये कहते हैं कि जय श्री राम बोलने वाले निशाचर हैं, राक्षस हैं। मणिशंकर अय्यर की बात करूं तो उन्होंने मुगलों ने हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए, ये कहते हुए नजर आते हैं। तो दीपक झा, मेरे ख्याल से आपका क्या वर्जन है या क्या स्टैंड है, ये तो इससे साफ होता है। यहाँ पर ये तो परंपरा रही है ना। जी मैं बताऊं अब, हिमानी जी देखिए, बोलूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप ही से मेरा सवाल है। हमारे शास्त्रों में मैं आपको बताता हूं, जो हिंदू धर्म, मैं वही बता रहा हूं, ये भाजपा का हिंदुत्व तो 1947 भाजपा की स्थापना कब हुई, आरएसएस की स्थापना कब हुई, आपको देखना पड़ेगा। सन
78, 79 और 80। सर एक तो मुझे आपकी ना ये डेफिनेशन ही समझ नहीं आती है, भाजपा की वैक्सीन, भाजपा का एक्सप्रेसवे, भाजपा का हिंदुत्व, मुझे समझ ही नहीं आती है सर, कहां से आप ये गढ़ते हैं? अब समझिए, मैं समझा रहा हूं आपको। जो यहां पे राकेश सिन्हा जी ने बोला, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, मैं उनको एक और श्लोक बोलता हूं, एतद् देश प्रसूसत्या सखा सासात जन्मना सोम सोम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। मेरे भारतवर्ष का एक एक व्यक्ति अपने चरित्र से पूरी दुनिया को शिक्षा देता है। ये है हमारा हिंदुत्व। अब भाजपा का हिंदुत्व क्या होता है? 4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो। अरे इन आरएसएस से पूछिए ना, एक बच्चा क्यों नहीं पैदा करते, दूसरे को बच्चा पैदा करने का सलाह मशवरा क्यों देते हैं, खुद बच्चा क्यों नहीं पैदा करते हैं? मोहन भागवत जी की बुद्धि थोड़ा भ्रमित हो गई है, भारतीय संस्कृति को नहीं समझते हैं, वैदिक कालीन भारत को नहीं समझते हैं। मैं महंत राजू दास को भी इस चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। मैं महंत राजू दास को भी इस चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। आपकी बात पर जरूर वो कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे। महंत राजू दास जी, दीपक झा जो कह रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से, आपको राम के हिंदुत्व की जरूरत है ही नहीं हमें, ये कहते हैं। नहीं, देखिए जिस प्रकार से दीपक झा जी बोल रहे हैं, वो किसी विचार से ऐसे प्रेरित है जिसका जवाब नहीं। सुनो दीपक झा मैं आपको मैंने आपको बोला ना, दीपक जी सुनिए, दीपक जी अरे सुन तो लो यार, सुनो दीपक सुन लो, ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। देखिए ये ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को भगवान नहीं, ये दीपक झा ऐसे लोग हैं जो ये देख रहे हैं ये रंग क्या है, भगवा है। भगवा को इन्होंने आतंकवादी सिद्ध कर दिया, राम को काल्पनिक कह दिया, राम सेतु को काल्पनिक कह दिया। अयोध्या में जहां राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया, यहाँ बाबरी मस्जिद ये बनवाने वाले थे। दीपक झा अयोध्या में कई डिबेट में मेरे साथ थे, मन से कहते थे ऐसा हो। ये विषय नहीं है। मोहन भागवत जी ने कहा वो बहुत गंभीर विषय है। आज देश में इस पे चर्चा ही नहीं हो रहा है। इतने तेजी से धर्मांतरण चल रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं दीपक झा से, पाकिस्तान में क्या स्थिति है? धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, आप मौन रह गए, आप चुप रह गए। मैं बापू का सम्मान करता हूं, बापू को प्रणाम करता हूं। सवाल एक मिनट, दीपक झा शांत हो जाओ। दीपक झा ऐसी हर व्यक्ति के मन में अरे आतंकवादी के बच्चे शांत हो जाओ, अरे आतंकवादी के बच्चे शांत हो जाओ। अरे कोई भी किसी पर ना करे, गुजारिश मेरी आप सभी से है। सभी मेहमानों से देखिए, आप डिबेट कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन किसी पर कोई निजी टीका टिप्पणी नहीं, प्लीज। आप सब लोगों को बेनकाब कर दूंगा यहाँ पे। ये आतंकवादियों को खीर खिलाने वाले लोग हैं। अरे आतंकवादी तो आप खुद लोग पालते हैं, आतंकवादियों को आप खुद पालते हैं, आतंकवादियों को आप जाते हैं बिरयानी खाने पाकिस्तान, आप पाकिस्तान बिरयानी खाते जाते हैं। तो चाइना अंदर घुस आया, आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। चाइना ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर गाँव बनाया। एक शब्द नहीं बोले इसके नाते। ठीक है, अवस्थी जी को मैं इस चर्चा में लाऊंगी। ठीक है, देखिए सभी पैनल में सभी से पहले एक रिएक्शन हो जाए, उसके बाद अच्छे से इस डिबेट को ओपन कर लेंगे। अवनीश अवस्थी जी, क्या वाकई हिंदुओं का सामर्थ्य और ताकत कम हुई है? हिमानी जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं और मैं अपेक्षा भी ये करता हूं कि कोई बीच में नहीं बोलेगा जी। अतीकुर रहमान ने कहा कि जो पाकिस्तान चले गए मुसलमान, उनका डीएनए भी तो वही है। हाँ है ना, वही। इसीलिए तो आज भागवत जी ने कहा कि अखंड भारत चाहिए हमें वो जो विभाजन जो था, जो धर्म के आधार पर हुआ था, इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें वही अखंड भारत चाहिए जो 1947 से पहले था। 2 कांग्रेसी लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने, दोनों कांग्रेसी थे, दोनों ने एक कागज पर साइन किए और आधी आधी जमीन बांट ली। एक का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊं, दूसरे का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊं। सिर्फ इतना तो हुआ। बाकी आप ये देखिए, और उसमें भी एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता 3 बार बदली एक जिंदगी में। जो पहले कभी भारतीय था वो फिर पाकिस्तानी हुआ और 1971 के बाद वो बांग्लादेशी हो गया, लेकिन उसके रहन सहन, भाषा, वेशभूषा, खान पान, पर्व त्योहार, उत्सव समारोह सब वही रहे ना। ये राष्ट्रीयता जो है, ये राष्ट्रीयता भौगोलिक नहीं है। इसलिए भगवत जी ने कहा कि ये पूरा अखंड भारत जो है वो वास्तव में एक भारत है।
ठीक है। एक भारत है। जहां तक अतीकुर रहमान की बात है, मैं आपको बता दूं, अतीकुर रहमान साहब, बड़ी साफ सी बात है, आज आप हिंदू भाई बहन कह रहे हैं, उस दिन कहां चले गए थे जिस दिन वो डेनमार्क में कार्टून बना था और यहां हिंदुओं की बस्तियां जलाई गई थी। बशीर हाट में जब 200 हिंदुओं के घर और दुकानें जला दी गई थी, तब आपको हिंदू भाई बहन नजर नहीं आए? 5 लाख कश्मीरी हिंदू निकाल दिए गए, उस दिन आपको हिंदू भाई बहन नजर नहीं आए? जिस तरीके से वहां पर बलात्कार किया गया महिलाओं के साथ और मस्जिदों से कहा गया यहां से छोड़ के चले जाओ, उस दिन आपको हिंदू भाई बहन नजर नहीं आए? आपने एक मोमबत्ती तक नहीं जलाई, आपने एक बयान तक नहीं दिया और आज कहते हैं कि सही किया, बिल्कुल सही ठीक है। किया। अतीकुर रहमान जी, क्विक रिएक्शन, फिर मैं विवेक श्रीवास्तव जी का रुख करूंगी, अभी उनका एक भी रिएक्शन नहीं हुआ। क्विक रिएक्शन। अरे साहब, आप कहां थे? आरएसएस की शाखाएं कहां थी? हमारे हिंदू भाई जब दम तोड़ रहे थे, उनको ऑक्सीजन नसीब नहीं था, उनको चिता जलाने के लिए लकड़ियां नसीब नहीं थी, उनको गंगा मैया के सुपुर्द करना पड़ा। कहां गई आरएसएस शाखा? कहां गए आपके कार्यकर्ता? क्यों आपके रहते हुए हमारे हिंदू भाइयों को लकड़ियां नसीब नहीं हुई? क्यों उन लोगों को 25,000 रुपया देकर क्रियाकर्म करने की नौबत आई? अरे हमारे मुसलमान भाइयों ने उनकी अर्थियों को कांदा किया। हमारी रजा एकेडमी ने जाके उनकी चिताओं को आग दी। कौन आया था? आप छुपे बैठे थे। मुस्तफाबाद में कौन था? आपको कोविड किसने का बचाया डर था? आप डर गए थे। मेहरचंद महाजन का नाम सुनिए वहां पर, केदारनाथ साहनी के बारे में पूछिए, वहां पर जो बुजुर्ग है ना उनसे पूछिए किस तरीके से लगातार वहां पर औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा था, हिंदुओं को मारा जा रहा था, तब वहां पर संघ की शाखाओं ने ही हिंदुओं को बचाया था। आपको मालूम नहीं, इसीलिए आप इतनी नफरत करते हैं, इसीलिए आप नफरत करते हैं। आपको लगता है कि संघ ना होता तो पूरे भारतवर्ष पर आपका कब्जा होता, आपको ये लगता है। आप इस भ्रम से बाहर निकल जाइए, आप इस भ्रम से बाहर निकल जाइए, आप इस भ्रम से बाहर निकल जाइए। आपको लगता है संघ नहीं होता तो पूरा भारतवर्ष पाकिस्तान बन गया होता। इस भ्रम से जितनी जल्दी है निकल जाइए आप। ठीक है। अंग्रेजों की गुलामी की। ठीक है, आपने अंग्रेजों की गुलामी की, इसीलिए आपने। चलिए, विवेक श्रीवास्तव जी का भी मैं एक भी रिएक्शन नहीं हुआ उनका। विवेक भैया जिन्ना ने की, तुमने और तुम्हारे सरपरस्त जिन्ना ने की, वो जिन्ना। ठीक है, अरे विवेक श्रीवास्तव, ठीक है, जो सिगार पीता था, शराब पीता था, तमाश खाता था, उसने किया। मोहन भागवत जो महत्व, जो अहमियत बता रहे हैं, जो जरूरत समझा रहे हैं हिंदुत्व की, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं संघ प्रमुख? क्या है इसमें? जी देखिए मेरी बात सुनिए। जब हम किसी भी संगठन की बात करते हैं, चाहे लेफ्ट हो या आरएसएस हो, तो हमें उसे कंप्लीशन में देखना चाहिए। तो आरएसएस जो है, इसकी एक विदेश नीति, ये क्या कहना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कल्चर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि मोहन भागवत साहब, आप इस वक्त यूपी चुनाव आया है तो हिंदू और मुसलमानों को पोलराइज करने के लिए इन्होंने एक कमेंट दिया है, लेकिन मैं इनसे पूछूंगा कि गोवलकर का जो आरएसएस था उसमें स्वदेशी था, उसमें भारतीयता थी, आत्मनिर्भरता की एक बात की गई थी, जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी आरएसएस की उस वक्त की थी। लेकिन आज की आरएसएस 100% एफडीआई में बीजेपी को सपोर्ट देती है। आज की आरएसएस कहती है अंग्रेजों को लाओ, जमीनें दो, फैक्ट्रियां खड़ी करने दो। तो आप आज देश को बेचने पे उतारू हो। इकोनॉमिक्स में आप फेल हो गए। देश की आर्थिक हालत और स्थिति इतनी खराब है, नौकरियां नहीं है, पढ़ाइयां महंगी हैं, एक डॉक्टर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की डोनेशन देनी पड़ती है। यह है 7 साल में मोदी सरकार की हालत। तो उसमें खड़े होकर के जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का, जब आपके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है दिखाने का, और आरएसएस का कैडर बीजेपी के लिए वोट बटोरता है, तो आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम करेंगे। विजय शंकर तिवारी जी, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। दरअसल ये पिच तैयार कर रहे हैं आप। चूंकि यूपी चुनाव है, यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए ये पिच तैयार की जा रही है। 10 सेकंड्स मोर। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड और। ये 85% हिंदुओं में, ये 85% हिंदुओं के अंदर डर दिखाना चाहते हैं 14% मुसलमानों से, कि मुसलमानों का आतंक हो जाएगा, हिंदुस्तान का ये हो जाएगा, मुसलमान बाहुल्य मोहल्ले में आप रह नहीं सकते, उनकी आबादी आपसे ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए ये पोलराइज करके चुनाव जीतने की स्ट्रेटजी है। पोलराइज करने की दरअसल ये कोशिश है। विजय शंकर तिवारी जी, क्या ये पिच तैयार हो रही है? टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे विवेक श्रीवास्तव। हाँ, विवेक जी एक मिनट। विवेक जी, आपने विषय उठा दिया कि ये चुनाव के कारण हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये हिंदू मुस्लिम बाबर के समय भी होता था, औरंगजेब के समय भी होता था, और अकबर के समय भी होता था, और ये 1947 में भी था, और ये
हिंदू मुस्लिम आज भी है, लेकिन हिंदू मुस्लिम कर हमने मोहन भागवत जी ने, माननीय पूजनीय संचालक जी ने तो केवल हिंदुओं की बात की। एक मिनट विवेक जी, उन्होंने केवल हिंदुओं की बात की, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर जब तक ये हिंदू है, ये हिंदू ही भारत है, भारत ही हिंदू है, ये बात उन्होंने कही है। अब इनको दीपक झा को क्या समस्या हो रही है और उसमें विवेक जी को समस्या हो रही है। दोनों हिंदू हैं, दोनों हिंदू नामधारी हैं और इसके बाद भी इनको समस्या हो रही है। अब अगर ये बताइए कि मैंने प्रारंभ में विवेक जी रखा था, विवेक जी मैंने प्रारंभ में रखा था कि अगर हिंदू कम होगा या हिंदू नहीं होगा तो कश्मीर एक सामने मॉडल बनता है। इस पर बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं होते? देश की समस्या, सीमा की समस्या, ये समस्या कोई समस्या नहीं होती, विकास की बात ये कोई समस्या नहीं होती। मोदी जी का विकास देश ने देख लिया। अरे केरल में आपकी कब से सरकारें हैं, कहाँ का रामराज ले आए आप वहाँ पर? आप बताइए, केरल में आपकी वर्षों से सरकारें हैं, क्या रामराज लाए वहाँ पर? अगर बोलेंगे तो समझ आएगा, सारे एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। बातें करेंगे, अनपढ़ जाहिलों की बात करेंगे तो चलिए ठीक है। जयराम विप्लव भी मेरे साथ है। जयराम, अरे जाहिल तो हो ही तुम लोग यार, जाहिल तो हो ही तुम। अगर जाहिल नहीं होता तो देश यहाँ नहीं होता। ये सारे देश का बंटा ढार कर दिया जाहिल बन करके। आप जाहिलों जैसी बात कर रहे हो यहाँ पर। अरे देश का बंटाधार आपने कर दिया है। अरे आप हिंदुत्व के बारे में जाने, एक श्लोक पढ़ने के बाद हिंदुत्व की बात नहीं की जा सकती। दीपक झा, पंडिताई करो जा करके। सबसे ज्यादा इस देश पर शासन करने वाली पार्टी ये कह रही है कि देश का बंटाधार उन्होंने किया है, और आपने क्या किया है साहब? आपने इतने टाइम राज किया, इतने वर्षों राज किया, आपने क्या किया? आपने क्या किया? और हिंदू और हिंदुत्व की जो आप ही के नेता कहते हैं कि, मैं बता रहा हूं कांग्रेस ने क्या किया। हाँ बोलिए बोलिए। इस देश में लोग अमन और चैन से जी रहे हैं, लोग तरक्की कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो सब पिछले 70 सालों की देन थी, 65 सालों की देन थी। आज आपको डराने की राजनीति की जा रही है। अच्छा। यहां तक के पत्रकार भी डरे हुए हैं। मैं बता रहा हूं, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का वो भी डरा हुआ है, वो भी हिला हुआ है कि मोदी जी पिछले 1 साल में मोदी जी ने 70 पत्रकारों को जेल में डलवाया है, ईडी की रेड मरवाई है जो मोदी के खिलाफ बात कर ले। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो मुझे लग रहा है या तो आप सबसे ज्यादा डरे हुए हैं या आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। खैर जयराम विप्लव, क्या आपके लिए ये पिच तैयार की जा रही है? टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले विवेक श्रीवास्तव, अगर आपने उनको सुना हो। 1 सेकंड दीपक झा, जयराम विप्लव से मेरा ये सवाल है, क्या आपके लिए पिच तैयार हो रही है? और अगर 1 सेकंड दीपक झा, 28 मिनट सबको सुना है और लोकतंत्र तो इस डिबेट में ही दिखाई पड़ रहा है कि सत्ताधारी दल के प्रवक्ता को जब उनका नाम लिया जाता है तो कांग्रेस वाले उसमें भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी ये डरे हुए लोग हैं और इन डरे हुए लोगों को हमने मुंबई के आजाद मैदान से लेकर के अभी भिवंडी और मालेगांव में भी देखा था, जब त्रिपुरा की झूठी अफवाहों को लेकर के किस प्रकार से डरे हुए लोग सड़कों पर आ गए और क्या हिंसा और तांडव किया। अब आते मुद्दे पर आदरणीय मोहन भागवत जी ने विषय उठाया है, वो इसलिए सही है और अपनी जगह तथ्यपूर्ण है कि भारत के अलावा, मैं तो कहता हूँ उन्होंने जो कहा हिंदू के अलावा कोई एक ऐसा समुदाय, कोई एक ऐसा धर्म, मजहब, सेक्ट, पंथ बताइए जो अपने अलावा किसी और के अस्तित्व को स्वीकार करता हो, जो ये घोषणा करता हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो कहता हो वसुधैव कुटुंबकम, जिसका प्रतिनिधि विश्व धर्म संसद में जाकर अमेरिका के भाइयों और बहनों नाम से संबोधन शुरू करता हो। तो इसलिए जब तक हिंदू है तभी तक तो भारत में अस्तित्व की परंपरा है, नहीं तो फिर से एक पाकिस्तान बनेगा, फिर से एक बांग्लादेश की मांग उठेगी, फिर से कोई अफगानिस्तान बनना चाहेगा। ये जो चीजें हैं, सर्वे भवन्तु सुखना का नारा क्या भाजपा ने दिया था? सर्वे भवन्तु सुखना क्या भाजपा का है? भाजपा ने नारा दिया है क्या? सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सुखना में भाजपा का नारा है क्या? या मोहन भागवत जी ने दिया है नारा?
मातृभूमि अपनी मातृभूमि मानने वाले जो लोग हैं वो हिंदू चलाने की जरूरत नहीं है। आपको सत्ता की चाबी इसलिए दी गई थी कि यहाँ पे धार्मिक महेंद्र राजू दास, आर्थिक उन्नति हो, लोगों को नौकरी मिले, लोगों को काम मिले, लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो, सुविधाएं अच्छी हो। लेकिन आपने क्या किया, आर्थिक को मारी गोली, आर्थिक को ठीक है। महेंद्र राजू दास भी बहुत देर से रिएक्ट करना चाह रहे हैं। महेंद्र राजू दास भी बहुत देर से रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी महेंद्र राजू दास। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि हमको भी तो वाकई में हमको लोग बोको हरम से जोड़ देते हैं, तालिबान से जोड़ देते हैं, ISI से जोड़ देते हैं लोग। लेकिन भगवा कभी किसी को थप्पड़ मारा हो, भगवा किसी कभी अपमान किया हो, भगवा तो अभी तो मैं कह रहा था, एक प्रवक्ता कह रहे थे, जैसे उन्होंने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। हम पूरे विश्व की कल्याण की भावना करते हैं। हम जब भगवान की आरती पूजा करते हैं सनातन धर्म संस्कृति में, हिंदू जाति में जन्म लिया। आप तो कह रहे हैं कि हिंदू सर्वोपरि है, आप हिंदू सुप्रीमेसिस्ट की बात करते हैं और आपके मन में अन्य पंथों और धर्मों के प्रति नफरत है। शांत हो जाओ, बदतमीजी मत करो आतंकवादियों। आप सुनिए, मैं बड़े रेस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ आपसे, वो तो है, मैं बड़े रेस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ। आप तो बोलेंगे आतंकवादी, वो आपके DNA में है। मैं जिस विषय की बोल रहा हूँ बोलने दो। अरे आप आतंकवादी, आप जो मर्जी बोलिए, मेरा प्रश्न बड़ा सीधा है। आप हिंदू सुप्रीमेसी मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, भगाए जाते हैं अपने लोग। मैं ये बात कर रहा था, जब मैं आरती पूजा करता हूँ तो मैं कामना करता हूँ विश्व की कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता हूँ, उसके बाद मानवता की कल्याण की भाव रखता हूँ। कभी किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा। जो हिंदुस्तान में आ गया सब मेरा हो गया, सबको गले लगाया। किसी ने गले लगाया क्या? आप बताओ, देश धर्म के आधार पे आप बांट देते हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान कर देते हो, फिर भी आज क्या आप कह रहे हो? फिर भी आप बताओ, गजब आप लोग बात करते हो। तो अगर मोहन भागवत जी ने यही तो कहा कि हिंदू अगर सुरक्षित रहा, हिंदू अगर एक साथ रहा, तभी देश बचेगा। नहीं तो बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, अतीकुर रहमान, जिन्ना आप बार बार लेकर आते हैं, क्या ये सही नहीं है कि इस विभाजन के पीछे जिन्ना की सोच थी, जिन्ना ही इस विभाजन के पीछे था? क्या इसमें गलत बोला? ये बात तो ठीक है, और ये वो ये कहते भी हैं कि ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है, ये दरअसल अस्तित्व का प्रश्न है। इसमें गलत क्या है? नहीं हिमानी जी, जहां तक के जिन्ना साहब का सवाल है, मैं आपको बता दूं, राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन में साफ तौर पे बताया है कि महात्मा गांधी को छोड़कर तमाम वो लीडर जो उस वक्त मौजूद थे वो जिम्मेदार थे पार्टीशन की, जिन्ना साहब अकेले नहीं थे। अच्छा। यहाँ पर भागवत जी क्या काम कर रहे हैं, वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं? उन हिंदू भाइयों बहनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं जो इस बात में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं हिंदू और हिंदुस्तान हमारी परंपरा है, ये कोई धर्म नहीं है, और इसी की एंटीथीसिस है हिंदुत्व। इस हिंदुत्व को हमको गाड़ना होगा, इसको फांसी लगानी होगी। ये हिंदुत्व हमको बर्बाद करेगा। हिंदू और हिंदुस्तान हमारी परंपरा हमेशा से है, रहेगी, और इसको कोई मिटा नहीं सकता है। तिवारी जी, क्या इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं मोहन भागवत? हमारा इस हिंदू और हिंदुत्व को हजारों साल से जमीन में गाड़ने वाले आए और खुद मिट्टी में मिल गए, उनको आज पूछने वाला कोई नहीं है। और एक झूठ जो ये मक्कार लोग बार बार बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तिवारी जी, बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे चाहूंगी क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। क्या मोहन भागवत इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं? अतीकुर रहमान का ये एक बड़ा आरोप है। मैं बताता हूँ। हाँ जी मानी, मैं ये कह रहा हूँ कि अतीकुर रहमान को खुद नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं। ये हिंदुत्व ही है जो इस देश को बड़ा बनाता है, ये हिंदुत्व ही है जो सारी विपदाओं से भारत को निकालता है, वो हिंदुत्व ही है जो देश को सामर्थ्य देता है। इसलिए उस हिंदुत्व से अतीकुर रहमान को समस्या है। ठीक है सर, मैं माफी के साथ आप सभी को यहाँ पर रोकना चाहूंगी, माफी के साथ, क्योंकि समय मेरे पास सिर्फ इतना ही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें महाभारत के सफर में रुकना होगा।